ये लग रहा होगा कि ये लोग ऐसे आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करके जंतर मंतर में चले जाएंगे। तो इन लोग को बता दे कि हम लोग में इतना जुनून भरा हुआ है, यहाँ पूरे देश से लोग आए हो रहा है। ये बताइए क्या है, हम लोग बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम धूप में यहाँ बैठे हुए थे और हम 2 साल से हम सड़कों पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं हम सड़कों पे। ये एज हमारी सड़कों पे धक्के खाने की नहीं थी। सरकार जल्द से जल्द इनकी बातों को सुने। अगर रोजगार दिया होता तो आज का युवा आपको सड़कों पे नहीं दिखता। ये बात सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट की नहीं है, एसएससी बैंकिंग के एस्पिरेंट की नहीं है, ये सभी पूरे की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को पता नहीं हमसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मानते हैं ये हमारी बात। बार बार बोल देते नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, हम भी नहीं हिलेंगे। छात्र हो सड़कों पर उतर रहे हैं और छात्रों को आज की तारीख में अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। हम लोग लगभग 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये कोरोना जो 2020 में लॉकडाउन का नाम सुन के बच्चा को याद है कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। एक एक बच्चा का उस समय याद है कि जब हम कोई चीज़ टच करते थे तो जाकर 10 बार हाथ धोते थे। उस समय हम लोगों ने, मैं खुद एनजीओ में वर्क करता था और मैंने उस समय माइग्रेंट वर्कर को हेल्प किया था। और आज हम लोग पूरे दिन बरसात में भीग रहे हैं, एक गुहार मांग रहे हैं सरकार से, एक विनती कर रहे हैं कि मुझे हम लोग को एक अटेम्प्ट दे दीजिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार को ये बता दे कि उनको लग रहा होगा कि ये लोग आ रहे हैं, शांत है। इनको ये लग रहा होगा अगर हमारी आवाज़ अगर आप लोग के माध्यम से वहाँ तक जा रही है तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि इन्हें ये लग रहा होगा कि ये लोग ऐसे आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करके जंतर मंतर में चले जाएंगे। तो इन लोग को बता दे कि हम लोग में इतना जुनून भरा हुआ है, यहाँ पूरे देश से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लोग तमिलनाडु, इसके बाद कलकत्ता, उड़ीसा, हैदराबाद, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। इसी के साथ ये सरकार है, ये सरकार बात करती है रोजगार की, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो या सरकारी हित में जो योजनाएं आती हैं छात्रों के लिए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर इस बार अटेम्प्ट नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारी हिम्मत को, सवेरे से बरसात हुई है फिर भी हम लोग सबके सब यहाँ डटे हुए हैं। बिल्कुल, यही मैं कैमरे पर एक बार बता दूं, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश में आज यहाँ पर छात्र मौजूद है और कल तपती धूप में भी छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन। ये हमारा सिर्फ ट्रायल था, ये ट्रायल है। आप ये मत सोचना कि पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर चले भी गए तो जब तक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा तब तक आएगा। आपको जितना डंडा बरसाना है, जितनी गोलियां चलवा दो, लेकिन याद रखना हम लोग अटेम्प्ट लेके ही वापस जाएंगे इस बार। बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं और छात्रों से बात करती हूँ कि किस प्रकार से जो है लगातार मांगे कर रही है। छात्राएं हमारे साथ हैं और सड़कों पर है, बारिश में यहाँ पर बैठी हैं और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन है। काली पट्टी बांध ली है। विरोध किस चीज का है मैम? ये विरोध इस चीज़ का है कि हम गवर्नमेंट से कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। जो कोविड के समय पर हमारा नुकसान हुआ है, हम लोगों के अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, हम में से कुछ लोग एज बार्ड हो गए हैं और जब कोविड का सीन था उस समय पे हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर को कॉम्पेंसेट किया है, तो हमें कॉम्पेंसेट करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है मैम, और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आई है। तो इस युवा को इस देश का भविष्य कहा जाता है, क्या आज उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल मैम, खिलवाड़ हो रहा है। ये बताइए क्या है, हम लोग बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम धूप में यहाँ बैठे हुए थे और हम 2 साल से हम सड़कों पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं हम सड़कों पे। ये एज हमारी सड़कों पे धक्के खाने की नहीं थी। अगर आपका देश का युवा सेटअप, जब आपका देश का युवा ही ना उसके पास रोजगार है, हमारी सब कुछ हमारा चला गया इस कोविड में, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्यों नहीं मान रही है हमारी बात? गवर्नमेंट तो आप छात्रों के हित की बात करती है। यही गवर्नमेंट कहती है कि शायद जितना रोजगार हमने दिया है वो शायद अब तक कोई नहीं दे पाया। वो सिर्फ कागजों में है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर रोजगार दिया होता तो आज का युवा आपको सड़कों पे नहीं दिखता। ये बात सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट की नहीं है, एसएससी बैंकिंग के एस्पिरेंट की नहीं है, ये सभी पूरे की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी की बात है। और आज की डेट में सबके सब युवा सड़कों पे ही है। कर क्या रही है ये गवर्नमेंट? मतलब ये गवर्नमेंट, जैसे एक योजना भी आई थी अग्निपथ योजना, जिसमें 4 साल के लिए केवल सरकारी नौकरी की बात कही। बिल्कुल मैम, की गई थी, लेकिन उसका भी देखिए आर्मी वालों ने कितना विरोध किया कि आप लोग हमको एक प्राइवेट। क्या हुआ, क्या वो वापस हुई? क्या सरकार ने सुनी उनकी? मैम अभी
कहा तो है कि करेंगे वापस, अब जब नहीं सुन रही है तो क्या करें। आप लोग भी पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर शायद पहली बार प्रदर्शन नहीं कर रहे, इससे पहले भी आप लोग हम लोग मैम यहाँ पे कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे मैम लगभग 125-130 एमपीज और एमएलएज ने हमारा समर्थन किया है। इवन जो भाजपा के मतलब जो मोदी जी की सरकार के एमपीज एमएलएज हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है, बट मानते नहीं है। ये जितेंद्र सिंह नहीं मानते हैं, ये इनको पता नहीं हमसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मानते हैं ये हमारी बात। बार बार बोल देते हैं नहीं दे रहे नहीं दे रहे, हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी अटेम्प्ट लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे पूछूंगी मैं, बारिश यहाँ पर बैठे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेरा गला एक्चुअली पूरा फटा। पर कुछ तो बताएंगे कि मांग क्या है, सरकार तक आवाज पहुँचाएंगे तो सही, जब इतना आपने जोश के साथ जुनून के साथ अपनी आवाज उठाई है। देखिए, कोरोना के टाइम पे हाँ। हमारा जो मेन कंटेंशन ये है कि कोरोना के टाइम पे एब्रप्टली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, लोग अलग अलग जगहों पे तितर बितर हो गए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे लोग दिल्ली में अपने अपने गांव चले गए, बहुत सारे लोग किताबें लेके नहीं जा पाए अपनी, बहुत सारे लोग अपने रिसोर्सेज लेके नहीं जा पाए। डिजिटल इंडिया इतना सक्सेस नहीं है कि 100% गाँव में या फिर मैक्सिमम 80% भी नहीं सक्सेस है डिजिटल इंडिया अभी तक। टावर्स नहीं है लोगों के पास, मतलब सिग्नल्स नहीं आते गाँव में आज भी। तो लोगों ने पढ़ाई कैसे की? आप अगर बोलते हैं कि आपके 6 अटेम्प्ट्स आप देते हैं सिविल सर्विसेज में, तो वो 6 अटेम्प्ट्स फेयर होने चाहिए, इक्वल प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए मेजर करने के लिए। जो लोग अर्बन एरियाज या फिर प्रिविलेज सेक्शन के थे उनके लिए तो प्रिविलेजेस थे, उनके लिए अटेम्प्ट्स के अच्छे अवसर थे, अच्छे से यूटिलाइज किया उन्होंने। लेकिन जो लोग गाँव चले गए और वहाँ से वापस से नहीं आ पाए 1-1.5 साल तक, इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से या फिर उनके फैमिली डिजास्टर्स की वजह से, स्ट्रेस भी बहुत सारे लोग हो गए थे, मेंटली डिप्रेशन में चले गए थे लोग। कोरोना के बाद 5-5 महीने लग गए सेकेंड वेव में रिकवरी में। तो आपने इक्वल प्लेटफॉर्म कहाँ दिया लोगों को? जो लोग यहाँ पे सेफ रह गए, कहीं भी सेफ रह गए और प्रिपरेशन अपनी करते रह गए, प्लस जो लोग नहीं सेफ रह पाए। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ जी, मैं प्रिपरेशन तो 2017 में मैंने शुरू की थी। 2018 में मैंने मेंस दिया था, 2019 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन 2020 में आई वाज लाइक कि वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा। I was very well prepared, but I had to go to my village. Okay. And in the village, I was around 8 months. I could not come back. Circumstances was such that I could not even make those contacts with my friends कि क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। किताबें तो मैं लेके जा नहीं पाया था यहाँ से। तो ये सारी सिचुएशंस थी, बहुतों के साथ ऐसी थी। अगर आपने 6 अटेम्प्ट दिए हैं तो सेम प्लेटफॉर्म पे मेजर करने के लिए दिए हैं। फेयर चांस का एक वादा किया था आपने, वो फेयर चांस सबको नहीं मिला है, आप ये समझिए। तो अगर कोरोना के टाइम पे 2 अटेम्प्ट्स लोग मांग कर रहे हैं, वो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि आप फेयर चांसेस जो थे 2020 और 2021 में, वो लोगों ने मिस किया है अपने अपने डिस्ट्रेस में जाके, या अपने अपने जो भी सिचुएशंस थी लोगों के पास, सबकी अलग अलग सिचुएशन थी। कोई डॉक्टर था, कोई कोविड वर्कर था, या फिर कोई माँ होने वाला बच्चा ही था। बहुत सारे लोग थे, अपने अपने डिप्रेशन उन्होंने अपने शेयर किए थे। हम सरकार से बस इतनी ही मांग कर रहे हैं कि अगर उस टाइम पे इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं था, सरकार ने भी अपने लिए कोविड यूज किया है कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए क्या करें हम। 100 ईयर्स का एक क्राइसिस आया था, कोविड में सब कुछ हुआ, इलेक्शंस हुए, सब कुछ रैली हुआ, हुई। बिल्कुल हुआ। गवर्नमेंट ने इवन बोला कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हम बढ़ा रहे हैं, 9% तक लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 100 ईयर क्राइसिस है, हम उसमें इसकी एक क्लॉज यूज करना चाहेंगे, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। हमारा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, प्रेसिडेंस है 2 पहले भी इसके अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है और कुछ भी नहीं। इसमें गवर्नमेंट एडमेंट है, पता नहीं किस बात को लेके। उन्होंने 2 बहुत ही सिली अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं, कंपटीशन बढ़ने के और कैस्केडिंग इफेक्ट के। गवर्नमेंट के बाद खुद के पास आंसर्स हैं उसके, कंपटीशन बढ़ने के। कंपटीशन इज अ रेशियो, नथिंग एल्स। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि कितने यहाँ पर छात्र हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार इस वक्त बारिश है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। आपको इस वक्त दिख रहा होगा कि बारिश में कितने छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। बारिश में लगातार इनका बस यही प्रयास है कि सरकार इनकी बातों को सुने, लगातार यही प्रयास है कि सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएं। बारिश में यहाँ पर सरकार तक बात पहुँचाने की बात है। सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, क्योंकि अनेक प्रदर्शन होते हैं देखे जंतर मंतर पर। क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा? Our protest will be completely non-violent. We never want to go violent because we are trying for highest positions in the government. If we do that in the wrong way, it will be an example for the others. It should never be an example. We will take through petitions and all, through satyagraha and all, and we will try to reach the government. Because we are having the support of DOPT2, Department of Personnel and Training Standing Committee. Even they have supported us. They have given. आज आपका आखिरी प्रोटेस्ट था या इसके बाद भी? नहीं, इसकी भी continue रहेगा? It will be continue.
till we get the attempt, we will continue this. Something or the other way, we will have the. यहाँ पर देखेंगे मांग लगातार छात्रों की और कितने तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और केवल दिल्ली ही नहीं अनेक राज्य हो अलग अलग क्षेत्रों के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो है सरकार से केवल मांग कर रहे हैं। बारिश जो है इस वक्त हो रही है और बारिश में सुबह से छात्र यहाँ पर बैठे हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनके चेहरों को देखकर ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से जो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बातों को सुने और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर करते रहेंगे। दिल्ली तक आए हैं और वापस खाली हाथ लौटकर नहीं जाना चाहते। इसी के साथ दिखाती रहूंगी आपको हर खबर। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।